हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के नियम से टोटल 20 MCQ देखने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके 20 में कितने प्रश्न के सही जवाब बन पाए हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, जब प्रकाश की सतह से टकराकर जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसे कहते हैं अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन। अगला प्रश्न है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है बराबर होता है, अलग होता है, दुगना होता है, आधे होते हैं। तो राइट आंसर ए, बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, आभासी, उल्टा, छोटा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आभासी। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, टार्च में, साइडर मिरर में, खिड़की में, दरवाजे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टार्च में। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है सेविंग मिरर में, वाहन के साइड मिरर में, टार्च में, माइक्रोस्कोप में। तो राइट आंसर बी, वाहन के साइड मिरर। अगला प्रश्न है गोलाकार दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर है बी, 2। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह होते हैं अंदर की ओर, बाहर की ओर, और चौथा ऑप्शन है तीसरा सीधा और चौथा समतल। तो राइट आंसर आपका 7th का होगा ए, अंदर की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह होती है अंदर की ओर, बाहर की ओर, सीधी, समतल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाहर की ओर। 9th प्रश्न है दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। दूसरा ऑप्शन है v बराबर IR, तीसरा है f बराबर ma, चौथा है p बराबर vi। तो 9th का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अगला प्रश्न है कि आवर्धन का सूत्र क्या है। पहला है m बराबर h डैश, m बराबर h डैश h। तीसरा ऑप्शन है m बराबर v प्लस u, चौथा है m बराबर u प्लस v। तो राइट आंसर होगा 10th का ऑप्शन नंबर बी, m बराबर h डैश h। मुझे इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक बार आप इसे अपनी बुक से मिला लीजिएगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस, परावर्तक लेंस, समतल लेंस। तो राइट आंसर 12 का होगा बी, अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी, अपसारी, समतल लेंस, परावर्तक लेंस। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपसारी लेंस। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हो सकता है वास्तविक, आभासी, दोनों, कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 15, अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक, आभासी, उल्टा, बड़ा। तो राइट आंसर होगा 15 का बी, आभासी। अगला प्रश्न, मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण की सीधी रेखा, फोकस से गुजरने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, प्रकाश की किरण। राइट आंसर 16 का होगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। अगला प्रश्न है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस से वस्तु की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण की लंबाई। तो 17 का राइट आंसर ए, ध्रुव से फोकस की दूरी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश वापस लौटता है, जब प्रकाश रुक जाता है, जब प्रकाश टूट जाता है। तो 18 का राइट आंसर ए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। अपवर्तन के नियम को क्या कहते हैं, ओम का नियम, स्नेल का नियम, न्यूटन का नियम, बायल का नियम। तो 19 का राइट आंसर बी होगा, स्नेल का नियम। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, चश्मे में, कैमरे में, माइक्रोस्कोप में, उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर होगा बी, डी, उपरोक्त सभी में।
इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 प्रश्न को देख लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फिर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। वीडियो देखने के लिए फिर से आपका एक बार तहे दिल से शुक्रिया।